आदाब, जय हिंद दोस्तों। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर तमाम महिलाएं जिनको खुदा ने बड़ी अज़मत बख्शी है, क्योंकि औरत एक माँ का रूप है, एक बहन का रूप है, एक बेटी का रूप है, एक महबूबा का रूप है। तमाम रूप उसमें समाहित हैं महिलाओं को। आज के समाज में महिलाओं को बहुत बड़ा दर्जा मिल चुका है, बराबरी का दर्जा मिल चुका है। महिलाओं के लिए समाज में बहुत काम हो रहा है, सरकार द्वारा बहुत काम किया जा रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी घटना महिलाओं के साथ हो जाती है जो हम सबको हिला के रख देती है। हाल ही में एक आयशा नाम की लड़की के साथ एक घटना हुई है। एक जान देने से पहले उसने अपना एक वीडियो बनाया था, जिसको लेके पूरे देश में हंगामा मच गया है। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोगों को इस बात का अफसोस है कि काश उसने जान देने से पहले एक बार अपनी बात कुछ लोगों से शेयर की होती, करीबी लोगों से शेयर की होती, समाज के लोगों से शेयर की होती, तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। हम उसकी जान तो नहीं बचा सके, हम उसके साथ तो इंसाफ नहीं कर सके, मगर बाराबंकी में एक ऐसी बेटी है, आपकी बेटी है, जिसे आपकी मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है। हम सब की मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है। समाज में कभी कभी अकेलापन ऐसा होता है जो लोगों को खा जाता है। इस बच्ची के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बहुत कम वक्त में, जब वो बहुत छोटी थी, तो उसके फादर की डेथ हो गई। अब उसकी माँ, जिससे उसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, वही एक उसका सहारा थी। वो अपनी माँ के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी कि इसी बीच उसकी माँ भी गुजर गई। अपने बाप को खो देने का दुख न सह पाने वाली लड़की अपनी माँ के गुजरने से इतना ज़्यादा परेशान हो गई, इतना ज़्यादा विक्षिप्त हो गई वो, कि उसने अपनी माँ को कई महीनों तक, उसकी अपनी माँ की लाश को उस कमरे में ही रखा जहाँ वो सोती थी, उसी के साथ सोती रही, बात करती रही माँ के साथ। कौन है युवती? हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। हमारा भी तो जहाँ था, हमारे भी तो अपने थे, हमारे भी सपने थे, हमारा भी तो ईश्वर था, फिर भी हमसे ही सब क्यों छीन गया। अपने ही घर के बाहर बदहवा सी बैठी ये लड़की आज अपनी ही किस्मत से जंग कर रही है। कभी इतना हरा भरा घर था, पिता सरकारी नौकरी में थे, माँ बाप की ये इकलौती लाडली हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हार्ट अटैक से हुई पिता की मौत ने माँ बेटी को हिला कर रख दिया। पति की मौत के बाद आया आर्थिक संकट ने अपनों को दूर कर दिया। माँ ने पढ़ाई में होनहार बेटी को ग्रेजुएट बना दिया, इस उम्मीद के साथ कि वो जल्द ही पिता की जगह नौकरी कर लेगी और दोनों का आर्थिक संकट दूर हो जाएगा और भविष्य सेफ हो जाएगा। मगर ईश्वर को यहाँ भी कुछ और ही मंजूर था। बताते हैं कि कोविड लॉकडाउन के दौरान ही अचानक माँ भी इस दुनिया से विदा हो गई। अपनी माँ से बेहद अटैच्ड बेटी पर इतना बुरा असर पड़ा कि वो अपना दिमागी तवाज़ुन ही खो बैठी। कई महीनों तक बेटी ने माँ की लाश को उसी बिस्तर पर छुपाए रखा और उसके साथ ही लेटती बैठती रही। अगस्त 2020 के बाद जब लॉकडाउन में कुछ कमी आई, तो आसपास के लोगों को इसकी शंका हुई कि शायद उसकी माँ को कुछ हो गया है, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो मां का कंकाल बरामद हुआ। कब इनकी मदर की घटना, कब की ये घटना है? अब इसको तो कोई नहीं बता सकता है। लॉकडाउन में नहीं पता कब चला था? जब लॉकडाउन खत्म हुआ, थोड़ा सा सब लोग बाहर बैठने लगे, तो ये भी बैठने लगी बाहर। ये बैठी एक दिन 3-4 दिन बैठी रही, रात दिन बराबर। तो हम लोग को डाउट हुआ कि रात भर भी बैठी है, दिन भर भी बैठ रही है, ये कुछ खा भी नहीं रही है और पता नहीं मम्मी को दे रही कि नहीं दे रही है। तब हम लोग को कुछ डाउट हुआ, तो हम लोग ने फिर पुलिस में इंक्वायरी कराई। जब पुलिस ने इंक्वायरी कराई तो फिर इसके घर में देखा गया,
तो देखा गया तो इसकी मम्मी खत्म हो गई थी, कंकाल था एकदम। इनके फादर की डेथ कब हुई थी? तो उसको तो भैया नहीं याद है हमको। काफी साल हो गए। हाँ कई साल हो गए। ये तो पढ़ी लिखी लड़की अरे है। 8-10 साल हो गए। हाँ ये पढ़ी लिखी है। तो पहले कैसा बिहेव इसका सही था, सबसे सही से? नहीं ऐसा है, अच्छा था। लखनऊ पढ़ने जाती थी, इसने एमए सब किया है, इसीलिए पढ़ाया जाता कि फादर की सर्विस मिल जाएगी। छोटी थी जब, 18 साल की नहीं थी जब उनके फादर खत्म हुए हैं, तो मम्मी इसीलिए पढ़ाती थी। अभी मम्मी के जाने के बाद ही इसका ज़्यादा ऐसा हम देख रहे हैं। नहीं मम्मी, इनके लिए खाना है, चाय है, हम लोग सुबह शाम की इसको दे देते हैं। बाकी हमारे मोहल्ले में भी कोई समय नहीं है, जो जैसा पाता है अपना देता रहता है। जी, तो क्या लाइट भी कट गई इनके घर? हाँ इनकी लाइट भी कट गई है, उनकी मदर के सामने ही कट गई थी। अच्छा। और इसको पेंशन इसकी माँ की मिल जाए तो और अच्छी बात है। माँ तो चली गई, पर उसकी ममता ने बेटी को बेसुध कर दिया। पुलिस प्रशासन ने इसके बाद कभी घर की तरफ पलटकर नहीं देखा। लड़की अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी और वो घंटों घर के बाहर बेसुध बैठी रहती है। मोहल्ले वालों की इच्छा पर उसका खाना पीना निर्भर है। उसे ये भी होश नहीं कि कब किससे और कैसे बात की जाए, तो कई बार उसको इसका परिणाम भी भुगतना पड़ रहा है। किस तरीके से आप लोग को, मतलब आपने कभी कोई प्रशासनिक मदद नहीं ली कि वहाँ पे फोन किया हो कि नहीं, हमने प्रशासनिक मदद ली थी। जब इनकी मदर की डेथ हुई थी तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, वो आए भी थे। और हमने काफ़ी बार पुलिस को हमने खुद रोड पे खड़े होकर पुलिस से कहा है कि इसका कुछ करें, जैसे मोहल्ले वालों को भी और हम सबको दिक्कत ना हो और इसको भी एक अच्छा खाना मिल सके, लेकिन ऐसा कोई उन्होंने हेल्प नहीं किया। तो कैसे खाना पानी इनका कैसे चलता है? सब हमारे सोसाइटी वाले लोग इनको देते रहते हैं, कभी कभी टाइम टू टाइम देते हैं, कभी कभी टाइम से नहीं दे पाते हैं, मतलब प्रोवाइड कर दिया जाता है इतना कि उसकी नेसेसिटी हो जाती है। मतलब चिकित्सक कहते हैं कि वो साइको हो गई है, उसका पूरी तरह इलाज संभव है, पर मदद कौन करे? रिश्तेदारों ने दूरियां बना ली है, पुलिस प्रशासन अनजान है, सामाजिक संगठन आते तो हैं पर आश्वासन देकर चले जाते हैं। उनको इनका रिलेटिव यहाँ पे नहीं आता है क्या इनसे मिलने आएंगे हेल्प करने के लिए? नहीं, इनके जो वैसे तो फैमिली में हम लोग ज़्यादा किसी को जानते नहीं हैं, लेकिन इनके मामा लोगों को हम लोग जो लखनऊ में चौक में रहते हैं उनसे हम लोग ने इनको इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपकी बहन की डेथ हो गई है, प्लीज़ आएँ। तो उन्होंने कुछ भी ऐसा इसकी हेल्प करना ज़रूरी नहीं समझा, वो लोग नहीं आए। और इसकी एक मासी की लड़की है सारिका जिनका नाम है, वो आई थी और उन्होंने इसको खाने को पैसे भी दिए थे और कहा था कि वो मतलब आएंगी दोबारा NGO वालों को लेकर, लेकिन ये किसी की सुनती नहीं है ना, इसलिए लोगों ने इसके मतलब संबंध तोड़ दिए हैं और कोई इसकी फैमिली का अब नहीं आता है। कोई किसी तरीके की कोई हेल्प की जरूरत है? आप किस तरह की हेल्प कर सकते हैं? आपको जो नीड हो, बेसिक नीड्स हैं आपको, जैसे खाना बन गया हो ले आइए। खाना बन गया आपके? कहाँ से आएंगे? मैं एक दिन के लिए नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ ना परमानेंट हेल्प हो। खाना बना के लाने के लिए? नहीं, कुछ भी हो, खाने का है, अगर राशन की कोई प्रॉब्लम है। राशन की कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना बना बनाया ले आइए। कहाँ से? बाहर से आए? यहीं के? लखनऊ से आए। तो रोज खाना कहाँ ला पाएंगे आप? देखिए, किसी तरह का भी शौक हमारे दिमाग में कुछ केमिकल डिस्टर्बेंसेस करता है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो इन तरीक़ों की घटनाओं या इस तरीक़ों के हालातों की तरफ मुड़ जाता है। और कई बार अगर मान लीजिए परिवार में या ख़ानदान में पहले से कुछ ऐसी बीमारियां रही हों और इस तरह का शौक उसके ऊपर से लग जाए, तो वो इन बीमारियों को लाने में या बढ़ाने में मदद करता है। देखिए, अब एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते क्योंकि हम मरीज़ से मिले नहीं हैं, सिर्फ खाली हमने सुना है, पर ऐसा लगता है कि ये बीमारियां जो हैं एक साइकोटिक इलनेस होती है जिसे हम स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, उसकी तरफ हमको लेके जाती है। तो क्या इसकी रिकवरी संभव है डॉक्टर साहब? देखिए, रिकवरी संभव है अगर बराबर इलाज कराया जाए, थोड़ा सोशल सपोर्ट हो, थोड़ा समाज का सपोर्ट हो ऐसे मरीजों के साथ। अक्सर हमारा समाज ऐसे मरीजों को सपोर्ट नहीं कर पाता क्योंकि लोग आगे आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोग अभी भी मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारियों को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। तो लोग सिर्फ उसको पागलपन के दायरे में रखते हैं। लोग ये नहीं समझते कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, कोई भी इंसान के साथ ऐसी दुर्घटनाएं घट सकती हैं। लेकिन जागरूकता नहीं होने की वजह से इन बीमारियों के लेके लोगों में समझ कम है और इसलिए इलाज होने में थोड़ी दिक्कत आती है। पर हाँ, अगर सहयोग मिले, मरीज
कहीं भर्ती कराया जाए या उसकी दवाएं चल सकें, क्योंकि ये मरीज़ अक्सर दवाएं खाने को तैयार नहीं होते। तो अगर सोशल सपोर्ट से मेरा मतलब है कि कोई जगह पे उनको भर्ती कराया जा सके, उनको अपने सामने दवा दी जा सके, तो ये मरीज़ ठीक होने में कोई ऐसा नहीं कि ठीक नहीं हो। बागीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। आज महिला दिवस है। पूरे देश में समारोह आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। पर ज़रूरत है बातों और दावों से ज़्यादा अमल करने की। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।